दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है। आँखों में ये गाना मैं इसलिए गा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को बड़े धोखे हो रखे हैं भारत में। और ये सिर्फ़ उन्हीं को धोखा नहीं हो रखा है भारत में, जैसे हमारे युवा नेता, हमारी दीदी, आपा, मतलब वैसे मैं उन्हें आपा बोलना चाहती हूँ क्योंकि दीदी वर्ड हिंदी है। और वो क्योंकि दुर्गा पंडाल में बुर्के में जाती हैं तो ऑब्वियसली फिर उन्हें आपा ही बोलना पड़ेगा। और स्टालिन, ये इस तरीके के बहुत सारे लोग जो भारत में हैं, इनको बड़े धोखे हो रखे हैं, कुछ ज़्यादा ही धोखे हो रखे हैं। अचानक से पिछले 1 साल के अंदर इन लोगों का पैनिक बटन हो गया है, डू और डाई सिचुएशन में आ गए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, मर जाएँगे, मिट जाएँगे, पर हम अभी बर्बाद कर कर जाएँगे। बट क्या ये फीलिंग सिर्फ भारत के कुछ नेताओं को है या भारत के बाहर भी है? देयर इज़ अ सेंस देयर इज़ अ अर्जेंसी सेंस ऑफ अर्जेंसी अगेंस्ट मोदी। अभी मोदी ने क्या कर लिया है? आप 700 साल, 70 साल, इतने-इतने साल मोदी तो अभी जुमा-जुमा आए हुए उन्हें 14 क्या 10 साल हुए हैं। 11वाँ साल चल रहा है, मतलब 3rd टर्म शुरू हुई है। तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आप इंतज़ार नहीं कर सकते हो 2029 के इलेक्शन का? वही जब आप इतने लंबे टाइम से आप लोग राज करते आए हो, किसी ने तो रोका नहीं। तो वो इतने 2-3 सालों में क्या उखाड़ लेंगे, जो आप लोगों को एकदम पैनिक बटन दब गया है। सायरन बजने लग गए हैं, घंटियाँ बजने लग गई हैं। यहाँ से वॉशिंगटन, यहाँ से चाइना, यहाँ से रशिया, हर जगह कॉल जा रहे हैं, तैयार करने की कोशिश की जा रही है, ज़मीन पे कुछ करने की कोशिश, देयर इज़ समथिंग हैपनिंग एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। क्योंकि ये तार सिर्फ़ भारत से नहीं जुड़े हुए हैं। मोदी को हटाने के लिए क्यों भारत से लेकर बाहर के कुछ लोग साम दाम दंड भेद, ऐसा मोदी ने क्या कर दिया है? कुछ भी तो नहीं किया है ना? हमारे यहाँ हिंदू बोलते हैं मोदी ने किया क्या है? कुछ भी तो नहीं किया है। तो मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ संदीप भाई से। संदीप भाई, अ वेरी वार्म वेलकम। देयर इज़ अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, एकदम ऐसा बिल्कुल। पैनिक बटन दबा हुआ है, मतलब लोग काँप रहे हैं, थरथरा रहे हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के इर्द-गिर्द जो जैसे चिराग तले अंधेरा, वो जो हमारे आस-पास नेशंस हैं, वी कांट चूज़ आवर नेबर्स सैडली, एंड वेस्ट की तरफ जाते हुए ज़्यादा। यहाँ से लेके वहाँ तक क्यों एक सेंस ऑफ अर्जेंसी है? ओवर टू यू, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्ते गायत्री जी, आपके दर्शकों को नमस्कार, नवरात्रि की शुभकामनाएं। सेंस ऑफ अर्जेंसी की आपने बात बताई, तो एक छोटा-सा रीसेंट इंसिडेंट है कि वेटिकन जो चर्च है, वहाँ पर 700 साल के बाद, सोचिए 700 साल के बाद नाइट्स टेम्पलर उनका स्वागत हो रहा है। ये कौन से नाइट्स थे? ये वो लोग थे जब इस्लाम के खिलाफ क्रिश्चियनिटी लड़ाई लड़ा करती थी और इस्लाम क्रिश्चियनिटी से लड़ाई लड़ता था, इसको बोलते थे क्रूसेड्स। ये 500 साल 600 साल पहले पूरा सबने किया है, फिल्में बनी है, बहुत कुछ हुआ है इसमें। यरूशलेम पर आधिपत्य के लिए ये लड़ाइयाँ जाती थी और इसमें फिर राजा का दखल नहीं होता था। इसमें चर्च सारे राजाओं को इकट्ठा करता था, सेना इकट्ठा करता था और भेजता था और ये युद्ध होते थे, क्रूसेड्स। आप सोचिए कि ये फिर इनको जो है, क्योंकि वो लेफ्ट में एक नया टर्म चल गया था, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और नाइट्स और ये वो, तो उन्होंने फिर उसको जो है हटाना शुरू किया। वो नाइटहुड देते थे, फिर वो दूसरे लोगों को देते थे जो उनके काम आते थे, दूसरे जैसे सर सैयद मोहम्मद खान, आपके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले, तो ये दुनिया भर में सर का टाइटल बांटा करते थे, ठीक। लेकिन एक्चुअल जो सर के टाइटल होते हैं नाइट्स वाले, वो थे जो युद्ध करते थे। गेम ऑफ थ्रोन सीरीज देखिए, कोई भी सीरीज देखिए, उसमें आपको देखने को मिलेगा। पॉइंट इज 700 साल बाद क्यों? डेस्परेशन है। डेस्परेशन किस बात की है? उनको पता है कि यूरोप में जो हो रहा है, उससे लड़ाई अब सड़क पर ही लड़नी पड़ेगी। दे नो इट वे बेटर देन अस। ठीक है। उस वेटिकन के पीछे की ताकत कौन है? ताकत समझ में आती है जब अमेरिका का ट्रम्प बोलता है कि क्रिश्चियनिटी इज द मोस्ट परजिक्यूटेड रिलीजन। तुमने दुनिया का परजिक्यूशन कर रखा है, तुम वार कराते हो, तुमने सभ्यताएं मिटाई हैं और तुम सबसे ज्यादा परसिक्यूटेड हो। चलो कोई बात नहीं, आज इस्लाम तुमने ही इस्लाम को फंड कर करके यहाँ तक बैठाया है। वो महिषासुर तुमने ही, सॉरी, भस्मासुर तुमने ही पैदा किया है, तुम ही ने उसको आशीर्वाद वरदान दे दे के ना ऐसा बना दिया है कि अब वो तुम्हारे पे ही अपना हाथ रखने जा रहा है, तुम ही को जला रहा है। इसलिए अब तुम जो है नाइट्स टेम्पलर और ये सब नौटंकी कर रहे हो, सेना बना रहे हो। ठीक है। उसके बाद एक ट्रंप की एक क्या पॉइंट और डेस्परेशन है? संदीप भाई, जी। एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगी जो लोगों की नज़र से निकल गया, पर मैंने उस पे वीडियो बनाया था।
डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, जो इनका फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है, इन शॉर्ट अगर मैं सिंपल टर्म्स में कहूँ, जी। उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट निकाला था, एनीबडी हु इज अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी एंड द टेनेट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, उसका हुँ। मीनिंग मैं बता रही हूँ, नॉट वर्बेटिम, वर्बेटिम याद नहीं है, इज अगेंस्ट यूएस। मतलब द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स विल बी क्रिश्चियनिटी। इमेजिन, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ये कह रही है। अगर हमारी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ये कह दे तो कल तो बवाल मच जाएगा, राइट? नहीं, नहीं, ये वो हुआ है सेक्युलरिज़्म हम लोग के लिए है। हमारे ये लिए। लोग ट्रम्प, कैपिटलिज्म कर सकते हैं, ये लोग दुनिया का सारा व्यापार कर सकते हैं, ये लोग दुनिया में डॉलर छाप के बेच सकते हैं, दुनिया खरीद सकते हैं, दुनिया के लोगों को खरीद सकते हैं, कंपनीज खरीद सकते हैं, सब कर सकते हैं। और उसके बाद अपना जो इनका मजहब है, क्रिश्चियनिटी रिलीजन, धर्म तो नहीं बोलूंगा उसको ये प्रोपोगेट कर सकते हैं, उसके लिए पैसा दे सकते हैं, दुनिया भर में मिशनरीज भेज सकते हैं। भाई, चर्च वेटिकन का पैसा कहाँ से आता है? दुनिया नहीं का मैं सबसे छोटा देश है, उसका उसके मैं वो इतनी रईसी कहाँ से आ रही है? यूरोप के सारे देश, अमेरिका के से पैसा आता है, विशुद्ध पैसा आता है। नाइकी, एडिडास, रीबॉक, इन सब के जो ओनर्स हैं फंड करते हैं भाई। दुनिया में सारा पैसा इकट्ठा करके वो चर्च को देते हैं। चर्च क्या करता है? दुनिया में मिशनरीज भेज के वहां के पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, या सोनिया गांधी टाइप के लोगों को भेज के वहां के पूरे देश को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो जब एक देश आपके कंट्रोल में आ जाता है, आप वहां कुछ भी करिए, आप वहां की पूरी इकोनॉमी उठा लीजिए। ये नेटफ्लिक्स ने 500 करोड़ खर्चा करके शाहरुख खान के बेटे पे क्यों लगाया? नेटफ्लिक्स ने ये क्यों पैसा फूंक रहे हो तुम अपना भाई? ये इनकी अगर अगर इन्वेस्टमेंट है नई मैं जनरेशन को। जी, जी, जी। मैं कह रहा हूँ, ये जब कनेक्ट द डॉट्स है, मैं अपनी एक बात बस कंप्लीट कर लूं। मैं ट्रम्प वाली बात कर रहा था। तो डेस्परेशन ये है कि जो सबसे बड़ी ताकत है डॉलर, उसका अंत आने वाला है धीरे धीरे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे भी जानकारी मिलती है कई लोगों से, अंकित शाह जी, आदित्य भाई, सत्संगी भाई, सब लोग बताते रहते हैं लगातार। और उसका असर अब मुझे दिख रहा है कि कहां पर, और ये सारी जनता को दिख रहा है कि अगर जो एंडलेस प्रिंटिंग ये कर रहे थे, अगर अमेरिका की ओनरशिप, अमेरिका का जो आधिपत्य है दुनिया पर, क्योंकि क्रिश्चियनिटी को आदत है दुनिया पर आधिपत्य बनाए रखने की, पहले ब्रिटेन के माध्यम से, उससे पहले फ्रांस और पोर्टुगीज के माध्यम से, दुनिया के अलग अलग हिस्से पे इन्होंने अलग अलग आधिपत्य बना रखा। पूरे यूरोप की लैंग्वेजेस तो हैं जो दुनिया बोल रही है, अनटिल जापान हो, चाइना हो, जो अपनी लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। नहीं तो साउथ अमेरिका क्या बोल रहा है? मैक्सिकन बोल रहा है, स्पेनिश बोल रहा है, मैक्सिकन स्पेनिश बोल रहा है, पोर्तुगीज बोल रहा है, ब्राजील पोर्तुगीज बोलता है, बाकी सब स्पेनिश बोलते हैं। अमेरिका अंग्रेजी बोल रहा है। वो कहाँ से आया? यूरोप से उठी है ना वो तो भाषा। वो पूरे साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की भाषा गई कहाँ? हम हिंदी बचा के न रखें, संस्कृत पे अपना थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने की कोशिश न करें, तो ये तो हमें उर्दू सिखा देंगे। और ये हमको अंग्रेजी तो सिखा ही चुके हैं। बांग्लादेश में उर्दू के पोस्टर लग रहे हैं, जिस उर्दू से वापस, लड़ाई लड़ने के लिए बांग्लादेश बना। पॉइंट इज कि ये जो डेस्परेशन है ना, ये सब कनेक्टेड है, सब डेस्परेट है इस समय। तो अगर क्यों? मैं क्योंकि दोबारा से भारत। जी, डॉट से जी। कनेक्ट करूँ, तो हम्म। डॉलर से लेकर आते हैं, डॉलर्स को वापस लेकर जाते हैं। डॉलर आया, क्रिश्चियनिटी बढ़ी और इस्लाम बढ़ा पैरेलली, राइट? जब पेट्रो डॉलर्स हुआ, उसके वजह से हाँ। क्रिश्चियनिटी, ये इस्लाम बढ़ा नहीं, इस्लाम रेडिकलाइज हो गया, ये नहीं बोलूंगी मैं। अब दूसरी तरफ आते हैं, अब क्योंकि डॉलर डाउन जा रहा है एंड एवरीबडी नोज डॉलर इज गोइंग डाउन, तो इधर अब क्रिश्चियनिटी इज ऑन द राइज कि भाई हमें बचाना है, तो क्रूसेड के लिए 700 साल पुरानी वाली कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस को रिवाइव किया जा रहा है। नाउ यूएस इज गोइंग ऑन अ वेरी डिफरेंट नोट व्हेन इट कम्स टू रिलीजन। ये इस बात से समझ में आता है कि यूनाइटेड नेशंस में ट्रम्प का क्रिश्चियनिटी को लेकर आना इज समथिंग वेरी डिफरेंट। 800 जनरल्स को इन्होंने इकट्ठा किया है, वहां पे क्रिश्चियनिटी की बात ना हो, आई वुड बी सरप्राइज्ड। अचानक से 800 जनरल्स को 30 सितंबर को वर्जीनिया में बुलाया गया है, फिजिकली बुलाया गया है, नॉट टेली कॉन्फ्रेंसिंग। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, फिजिकली प्रेजेंट। ये राजा वाली फीलिंग नहीं आ रही है, ट्रम्प बोल रहे हैं बैठ के सारे हमारे हाजिर हों उस वाले स्टाइल में, राइट? एंड देन ये डिपार्टमेंट, इनका फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट, दैट कम्स आउट विद अ स्टेटमेंट दैट क्रिश्चियनिटी इज देयर होल एंड सोल। ऐसा क्यों लग रहा है कि चीजें एक बड़ी ट्विस्ट की तरफ जा रही है रिलीजियस नेचर में यूएस की तरफ? अब इसका मोदी जी क्योंकि से क्या देना है? जी। हाँ, मोदी से लेना देना यह है क्योंकि मोदी जी भारत को अपनी जड़ों की तरफ लेकर जा रहे हैं, रूट्स की तरफ लेकर जा रहे हैं। जो हमने अभी बहस की कि
हमको सेकुलरिज्म दे दिया, हमको सोशलिज्म दे दिया, खुद कैपिटलिज्म और खुद अपने क्रिश्चियनिटी को लेके तुम खड़े हो कि भैया ये मेरा रिलीजन और ये मेरा अधिकार व्यापार करने का। लेकिन भारत को तुमने क्या झुंझुना थमाया कि भैया तुम अपना धर्म छोड़ दो, सेकुलर हो जाओ और तुम जो है व्यापार व्यापार मत करो, सोशलिस्ट रहो। ठीक। तो ये दोनों चीजें देश को बर्बाद की है इसने बहुत कायदे से। हम मोदी जी ने कम से कम बड़ी लाइन खींचते जा रहे हैं। मोदी जी जो आर्थिक प्रगति भारत को दे रहे हैं उसमें एक्चुअल आर्थिक प्रगति तो हिंदुओं की भी हो रही है ना, अभी लार्जली पॉपुलेशन तो हिंदुओं की है। ये जो जीएसटी में बेनिफिट्स आ रहे हैं, सारी चीजें आ रही है, मैक्सिमम फायदा कौन ले रहा है? जो भारत में जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, जो एसआईपीज हैं, और देखिए छोटे छोटे क्या काम करते हैं जिसकी हवा नहीं लगती है। पहले क्या होता था कि कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए, आईपीओ निकालने के लिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को ही अलाउ हुआ करता था। 500 करोड़ जिसका टर्नओवर है, 100 करोड़ 200 करोड़ जिसका टर्नओवर है, घटा के 25 करोड़ तक ले आए हैं कि 25 करोड़ तक की कंपनीज भी अगर टर्नओवर कर रखी हैं तो वो भी आईपीओ के लिए जा सकती हैं, प्री आईपीओ के लिए जा सकती हैं। लखनऊ में हमारे एक हॉस्पिटल है, चंदन हॉस्पिटल, उसने भी आईपीओ लिया है। सोचिए, अस्पताल है, सिंगल अस्पताल है, इलाज कर रहा है, बड़ा अस्पताल है। पर और ऐसे बहुत सारे लोगों को मौका दे रहा है कि जो भारत में जनता अपना पैसा कमा रही है, भारत के अंदर उन्हीं कंपनीज में लगा है, उसके लिए पूरा इकोसिस्टम तैयार किया है। सेबी को बोला म्यूचुअल फंड का कैंपेन चलाओ। तो ये जो आर्थिक प्रगति, इससे किसको मजबूती मिल रही है? हिंदुओं को मिल रही है। हिंदू जब पैसा पाएगा तो क्या करेगा? अपने मंदिर बनाएगा, और हमेशा ही करता है। अभी कुछ दिन में अगर ये टेम्पल सरकार छोड़ दे, कंट्रोल छोड़ दे, जो स्टेट गवर्नमेंट तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र वाली है पकड़ी हुई है, जो उसके अलग कारण है वो अभी क्यों, लेकिन लार्जली तो उन्होंने कंट्रोल कर रखा है मेरा हमारा हजारों करोड़ रुपया, है ना? अगर वो छोड़ दे तो हिंदू संगठन क्या करेंगे? ये जो राम मंदिर का तीर्थ न्यास क्षेत्र बना है, ये क्या सिर्फ एक राम मंदिर बनवा के रह जाएगा? नहीं, ये आगे बढ़ेगा। ये अभी फिर हिंदू धर्म का प्रोपोगेशन करेगा, बहुत कायदे से करेगा, ये घर वापसी के कार्यक्रम कराएगा। तो इससे डर है। ये जो मोदी जी भारत को आर्थिक मजबूती दे रहे हैं और उसके लिए जो उन्होंने 11 साल की शांति दी है, शांति में ही व्यापार हो सकता है, आर्थिक प्रगति शांति में ही आ सकती है। तो भारत अंदरूनी रूप से शांत है, और ये हमारे 10 साल जो है ना, सबसे शांत 10 साल रहे हैं। किसी भी आप सैकड़ों साल के इतिहास को उठा के देख लीजिए भारत के। एक काल मिला जिसमें अस्थिरता बहुत थी, वो था नरसिम्हा राव जी से लेकर अटल जी के तक का काल। 1991 से लेकर जब गांधियों के हाथ से भारत निकला, आप देखिए क्या प्रगति की है भारत ने। इन्होंने तो दिवालिया कर दिया था 91 में, फिर आईएमएफ के लोन आए, जो भी है जैसा भी आया, डजन आईएमएफ का शर्तें आई, पर लाइसेंस कोटा परमिट राज जो नेहरू का था देन, वो तो खत्म हुआ। कि राहुल गांधी से पूछे कि इसके बाप ने क्यों लाइसेंस कोटा परमिट राज चला के रखा था, उससे कौन सी भारत की प्रगति हो रही थी। फिर उसके बाद अटल जी की सरकार आती है, 5 साल वो भी स्थिरता देते हैं। अटल जी के दो सबसे बड़े काम, मैं क्यों जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने भी भारत को स्थिरता दी, आर्थिक प्रगति दी, और दूसरा सबसे बड़ा ये काम करके दिखाया उन्होंने कि भारत में स्थापित कर दिया कि कांग्रेस के अलावा भी कोई एक अलग राजनीतिक पार्टी पूरी सरकार चला सकती है पूरे 5 साल तक। उससे पहले कभी नहीं हुआ था, अटल जी से पहले कभी नहीं हुआ था। बहुत कॉम्प्रोमाइजेस किए उन्होंने, ये उनका जीनियस था। उसे उन्हीं की नींव पर आज मोदी खड़े हैं। और मोदी इसीलिए उनकी जो जब अंतिम यात्रा होती है तो 5 किलोमीटर पैदल चलते हैं, मोदी शाह सारे के सारे। ये उस योगदान को अपना क्या कहते हैं, मानते हुए चलते हैं। कहने का श्रद्धांजलि देते हैं। कहने का मतलब है कि जब भारत मजबूत होगा तो लार्जली अभी पॉपुलेशन जो हमारी डेमोग्राफी है वो यह है कि हमारा हिंदू मजबूत होगा। जब हिंदू मजबूत होगा तो ये जो नौटंकी चल रही सड़कों पर की आग लगा देंगे, आप सोचिए कौन सा हिंदू उतर रहा है सड़कों पर? अगर जेनजी या स्टूडेंट्स उतरेगा सड़क पे तो उसके माँ बाप, हिंदू माँ बाप क्या करेंगे उस लड़के को या उस बच्चे को जो सड़क पे जाएगा दंगा करने? पहले तो आधे हिंदू माँ बाप कहेंगे कि बेटा ऐसा घर में रहना, बाहर दंगा और जाने का नहीं, और बाहर दिख गए तो तोड़ देंगे तुमको। घर में पकड़ो मोबाइल, बैठो चुपचाप यहाँ पे। और जिसका बच्चा निकला उससे, उसको जो है पुलिस अगर पकड़ने आई तो कहते हैं भैया ले जाओ, दंगा कर रहा था हटा ले जाओ, 2 दिन 2 4 दिन जेल में रखो। मुसलमान की तरीके से उसको सपोर्ट नहीं करेगा ना, जाओ बेटा दंगा करो, जुम्मे की नमाज पे जा रहे हो, जाओ जाओ जाओ, निकलो निकलो निकलो, करो 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 करो। ठीक है। तो हिंदू समाज लार्जली पीसफुल होता है, जहां जाता है, अमेरिका जाए, यूरोप जाए, दुबई जाए, कहीं जाए, अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता है, वहां के रूल्स फॉलो करता है, अपना जीवन जीता है कायदे से, और सबका जीवन बेहतर बनाने की कोशिश वापस करता है। वापस टॉपिक पे आते हैं। संदीप भाई, ये इससे प्रोटेस्ट बहन बहन मैं एक बात बता रहा हूँ बस, हिंदू के इस उत्थान से तकलीफ है, डेस्परेशन इसलिए है कि अगर वो, उसको हिंदू को अपनी पहचान हो गई ना, सभ्यताओं का युद्ध चल रहा है ये, वो जो नाइट टेम्पलर की मैं बात कर रहा था, वो ये क्या है, वो भी समझ रहे हैं कि वो सभ्यताओं का युद्ध है भाई।
वो इस्लाम जो भस्मासुर उन्होंने पैदा कर दिया है, वो उनकी ही बत्ती लगा रहा है, वो लंदन में उनकी ही बेटियों का रेप कर रहा है। तो कुछ तो इंसान, कुछ तो मर्द होंगे उसमें, कुछ आदमी होंगे, कुछ औरतें होंगी जो कहेंगे कि भैया ये गलत हो रहा है मेरे समाज के साथ, ये हम नहीं होने देंगे। इसलिए वो उठ रहे हैं 700 साल के बाद कि ये और इसमें हमारे नेता शामिल है, तो जनता उठी है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन वगैरह क्या था, जब उनके राजा गलत कर रहे थे तो जनता उठी, ठीक है भाई, फाइन। वो फिर उनको भी आदत है अपने मान सम्मान की रक्षा करने की, उनको आदत है। और ये क्रिश्चियनिटी से नहीं आता, ये उनके अपने पुराने रूट से आता है कि दे आर प्राइड जर्मन, दे आर प्राउड फ्रेंच। भाई फ्रांस के राष्ट्रपति का जब बेइज्जती हो रही है तो फ्रेंच को नहीं लग रहा है कि ट्रम्प क्या कर रहा है हमारे साथ। लेकिन क्या है, कॉम वो ट्रम्प उनको याद दिला रहा है कि हु यू आर एक्चुअली, रिमेंबर योरसेल्फ। और तुम उठो और अपनी यूरोप की हालत ठीक करो भाई। एलन मस्क हो, ट्रम्प हो, कोई हो, सब वो बोल रहे क्या कर रखा है। ट्रम्प ने सादिक खान को बोला मेयर, क्या है वो मेयर, मतलब उसको क्यों बुलाया, भाई लंदन गए थे ना, ही मेड श्योर कि वो हमारे डिनर में ना दिखे। और पब्लिकली बोल रहा है कि क्या कर रखे हो तुम लोग ये। तो ट्रम्प उनको उनकी रूट्स की तरफ लेकर जा रहा है, जैसे मोदी जी हमको, भारत को अपनी रूट्स की तरफ लेकर जा रहे हैं, चाइना अपनी रूट्स की तरफ जा रहा है, रशिया अपने प्री कम्युनिस्ट एरा के उससे पहले के रूट्स की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि जाना जरूरी है। सामने जो दुश्मन है वो आपके रूट्स पर ही वार कर रहा है। ये जो तो सड़क पे भारत उतर रहे ने हैं, दुर्गा भारत जी ने के पंडाल पर जो पत्थर चला रहे हैं, तो आपकी जड़ों पर प्रहार नहीं है तो क्या है ये? जी। एग्जैक्टली, दिस इज अ वॉर ऑफ सिविलाइजेशंस, जहां पर मोदी जी आई थिंक इज वन ऑफ द बिगेस्ट बैरियर व्हेन इट कम्स टू भारत। इनके लिए यस। बहुत आसान है केक की तरह काट देना। अपने सलामी स्लाइसिंग करते हैं या स्लाइसिंग करते हैं केक की, तो छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देना। ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर्स होल्डिंग द कंट्री टुगेदर राइट नाउ। मैम, ना होते ना, ये जो हमें शांति मिली, हमको इसकी कीमत का अंदाजा नहीं। लार्जली पब्लिक को, कुछ लोग को बिल्कुल अंदाजा है। और हम शांत है। आज ये मेरे घर के बगल में हो तो रहा है, लखनऊ के बगल बरेली में हो तो रहा है, कानपुर में हो तो रहा है। और योगी ना होते तो क्या हो रहा होता, तब क्या हो रहा होता? ये सोचकर आत्मा कांपती है यूपी वालों की कि योगी ना और होते तो क्या हो रहा होता। योगी ना बिहारियों से होते। पूछिए कि अगर नीतीश ना होते, सॉरी, लालू होता, तेजस्वी होता, तो क्या हो रहा होता उनके साथ। बंगाल में बंगाली हिंदुओं की बात बाहर नहीं आने दी जाती है, पूछिए उनसे क्या हो रहा है उनके साथ। पश्चिम बंगाल में, केरल में क्या हो रहा है, कर्नाटक में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, कर्नाटक में कोस्टल एरियाज में क्या हो रहा है, कुछ जानने वाले हैं वहां पे रहते हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि सत्ता जो है हिंदुओं के खिलाफ है वहां की। गुजरात में और क्या हो वहां पे रहा जो है? मजे ले, आप सोचिए हमारे महाराष्ट्र में बैठ के मौलाना जो है, उस पे बोल रहा है कि योगी को जिंदा गाड़ दूंगा, और खुलेआम घूम रहा है और पुलिस उसका वीडियो बना के सर्कुलेट कर रही है। महाराष्ट्र में हो रहा है। हर्ष सांघवी गुजरात के जो हमारे होम मिनिस्टर है, यंग गाय, वेरी डायनामिक गाय, वो हर दिन नवरात्र में इंश्योर कर रहे हैं कि जो है गरबा, जो है हमारा ये जो नवरात्रि की दुर्गा पूजा है, वो शांति से बीत जाए, कायदे से हो जाए। कहीं जाके बुलडोजर चलवा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कोई पत्थरबाजी कर रहा है, गांधीनगर में कोई पत्थरबाजी कर रहा है, कुछ कर रहा है। ही इज ऑन टोज लाइक एनीथिंग। तो ये हम कब तक करते रहेंगे कि सामने से उतरा, सड़क पे वार किया, हमने उसको, हमारी पुलिस ने पीट दिया क्योंकि हमारा नेता हिंदुवादी है, बचा ले गया। हम कब तक प्रोटेक्शन या इसमें डिफेंसिव मोड में रहेंगे? हम अब ऑफेंसिव मोड में जाने के लिए हमको क्या तो चाहिए? मोदी को हमको हटाने की चाहिए आर्थिक urgency क्या है? संपन्नता। जी। जी, तो मोदी को हटाने की अर्जेंसी क्या है? अब मैं रिवर्स इंजीनियरिंग पे जाऊंगी जी। अर्जेंसी ये है कि मोदी रहेगा तो भारत शांत रहेगा, भारत शांत रहेगा तो व्यापारिक रूप से आर्थिक संपन्नता आ जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी। और यहाँ की कंपनीज, दुनिया, जोहो कितना बड़ा उदाहरण, माइक्रोसॉफ्ट के लेवल पे लाके खड़ा कर दिया अश्विनी वैष्णव ने आज की डेट में। आप सोचिए, आईटी मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी। इस तरीके के मिनिस्टर्स आपने पहले कभी देखे थे? लालू जब रेलवे मिनिस्टर था, ममता बनर्जी रेलवे मिनिस्टर थी, सलमान खुर्शीद, वो डीएमके वाले जब ये थे टेलीकॉम मिनिस्टर थे, ए राजा, तो 2G 3G 4G का स्कैम चल रहा था। ये सब सोचा था किसी ने कि हम बैठ के मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, सेमीकंडक्टर चिप बनाएंगे, या हम इस प्रकार के कार्य करेंगे कि हम जो है रेलवेज को बेहतर बनाएंगे, वंदे भारत बनाएंगे जैसे ट्रेन बनाएंगे, या बड़े बड़े पुल बनाएंगे, अब कश्मीर को जोड़ेंगे, नॉर्थ ईस्ट को जोड़ेंगे। तब तो इनके पास पैसा नहीं था, तब तो इनका रक्षा मंत्री संसद में कह रहा है कि पैसा नहीं है। और अगर लद्दाख में हमने रोड बना दी तो चाइना आएगा तो फिर उसका इस्तेमाल कर लेगा। अरे तुम अपनी सेना को खुला हाथ तो दो, बताएगा कि चाइना कौन है और पाकिस्तान कौन है, सेना बता देगी अकेले, और बता रही है। पैसा तो दो सर।
इससे तकलीफ है। मोदी जी के होने से क्या है, ऑपरेशन सिंदूर हो जाता है, जिससे अमेरिका के न्यूक्लियर बेसिस जो पाकिस्तान में थे वो उड़ जाते हैं, और अमेरिका $500 मिलियन देता है पाकिस्तान को, जाओ यार अपना रिपेयरिंग करो, फिर से हमको आना है वहां पे, हमको अफगानिस्तान का अरे तुमको क्या से क्या मतलब है यार, तुम रहो अपना अटलांटिक पर, तुम अपना इंटरनल संभालो पहले, तुम अपना सैन फ्रांसिस्को संभालो, तुम न्यूयॉर्क संभालो, ड्रगिस्ट वहां पे कूद रहे हैं, कोकीन चल रही तुम्हारे, तुम उसको संभालो पहले यार। तुमको अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश क्या मतलब है? 2 कौड़ी के वो 80 साल का बुढ़े यूनुस को बिठा दिया बांग्लादेश में, वो जिहादी छोड़ रहा है, वो इकोनॉमिस्ट था। तो हमारे यहाँ मैगसेसे के 2-4 पुरस्कार दे के सोनम वांगचुक, केजरीवाल, रवीश कुमार, सब जिहादियों को सड़क पे ला दिया हमारे यहाँ, भारत को इंटरनली डिस्टर्ब करने के लिए। अब ये कंट्रोल हाथ से जा रहा है। अर्लियर दे कुड यूज द टूल्स, और टूल्स उनका काम कर लेते थे, पर अब उनके टूल्स उनके काम नहीं आ पा रहे हैं। मोदी जी का जीनियस ये है कि खालिस्तानी आंदोलन चलवा दो, कोई बात नहीं, देश में आग नहीं लगने दी हमने, फार्म लॉज आते रहेंगे यार, चलो कोई बात नहीं। फार्म लॉज क्या थे? किसानों को फ्रीडम थी कि भैया किसी कुछ भी उगाओ, किसी को कुछ भी बेचो, किसी भी दाम पे बेचो। तो वो आपके व्यापार और अर्थतंत्र में कितना बड़ा जंप लेके आता, पर नहीं, तुमने नहीं करने दिया, कोई बात नहीं, साइड से हो जाएगा, अभी छोड़ो। कोविड लाया। अब मैं बताऊं आपको, 2014 में जब मोदी जी आए, एक शब्द था उनका, ये कहे था उन्होंने कि हमें ये पता था कि हालत खराब है देश की, पर इतनी हालत खराब है हमें नहीं पता था। तब क्या था, बैंक 92 लाख करोड़ के एनपीए में डूबे हुए थे। तो पहला 5 साल गया उस गड्ढे को भरने में, जीएसटी लाने में, फिर आपका डिमोनेटाइज करके चीजों को थोड़ा सा ठीक करने में। 19 में आते ही 20 में तो कोविड आ गया, 2 साल आपके डिस्टर्ब करके रखे उन्होंने। अब क्या है, अब अनइंटरप्टेड 5 साल मिलेंगे मोदी जी को। जो 20 से 24 का काल था, आप सोचिए कितना डिस्टर्ब था। यूक्रेन वॉर तो भी शुरू ही हुई थी, कोविड आ चुका था, 2 साल 3 साल आपके पूरा आपका सारा अटेंशन डाइवर्ट कर रखा था। दे डिड एवरीथिंग टू डाइवर्ट योर अटेंशन, बट राइट नाउ दे कांट डाइवर्ट हिज अटेंशन फॉर मेकिंग ऑफ द भारत दैट ही इज डूइंग। अब वो 2-2 दिन में ऑपरेशन सिंदूर करके अपने जो ना बड़े बड़े मुसीबतों को ऐसे निपटा दे रहे हैं, हटो यहाँ से। साल साल भर उनका बर्बाद नहीं हो रहा, 6-6 महीना उनको कोविड के आइसोलेशन में नहीं रहना पड़ रहा। नाउ इज ऑल एवरीवेयर। तो ये 5 साल जब विदाउट डिस्टर्बेंस के मिलेंगे ना भारत को, आप सोचिए क्या होगा। ये डेस्परेशन है। इसलिए सड़क पर अपना आखिरी हथियार उतारना पड़ रहा है, आई लव वाला, कि कोई हमारा पोस्टर छू दे, जला दे, फाड़ दे, हम फिर देश में आग लगा देंगे। हमको बहाना चाहिए। खालिस्तानी आंदोलन जो किसान के नाम पे कर रहा था, एक लाश चाहिए थी उनको आग लगाने के लिए, नहीं मिली। अब क्या है कि आदमी नहीं उतार पा रहे तो पोस्टर उतार रहे हैं, कि पोस्टर तो फटेगा ही फटेगा, कागज तो फट ही जाएगा। खुद ही बहाना लेके आ रहे हैं कि भैया हमको आग लगानी है, प्लीज लेट अस डू दिस, दिस इज व्हाट वी आर। हम कैसे पीछे से जो पैसा दे रहा है वेटिकन चर्च या अमेरिका से जो पैसा आ रहा है, आपको क्या लगता है भारत में ये सब बिना बाहरी पैसे के सड़क पे उतर आ रहे हैं? वो क्यों कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो गई? किसका पैसा बंद हो गया? तो कश्मीर की पत्थरबाजी बंद हो गई। ओके, क्यों इनके सर शाहीन आपने बाग और शो बिरयानी में बिरयानी कहाँ से आ रही थी? आपने एक शो ये में लोग एक ना बात स्लीपर स्लीपर सेल्स इसलिए बोला जाता है कि अब एक्टिवेट किया गया कि उतरो सड़क पे। सोनम वांगचुक जैसे थर्ड रेट आदमी को, वो चेतन भगत की 5 पॉइंट समवन नाम की किताब में पहली बार स्टेब्लिश कराया गया फुनसुक वांगडू के नाम से। उस पे आई पिक्चर मीन बनी थी 3 इडियट्स। या इमेजिन और मतलब चेतन भगत खुद डीपी स्टेट ये का एजेंट सारी था जब फाइजर और मोडर्ना की तारीफ कर रहा था वैक्सीन की, और एकदम डेस्परेट था कि Chetan Bhagat was also established. A whole book industry was established to तो यंग जनरेशन को प्रभावित करने के लिए। आज की डेट में वो काम फेसबुक और इंस्टाग्राम के वीडियो से किया जा रहा है। इसलिए बुक्स पे जैसे ही अमीश त्रिपाठी जैसे लोगों का, भाई भारतीय जनता हिंदू जनता है, सो पहले चेतन भगत पकड़ेगी, बाद में अमीश पे आ जाएगी, बाद में शिव पढ़ने लगेगी, राम पढ़ने लगेगी। वो जाति उसका नेचुरल इंक्लिनेशन वही है, तो वो उस इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं। अब इंस्टाग्राम पे उनका कंट्रोल है, वो अपने बच्चों को, अब इंस्टाग्राम पे बच्चे भजन गा रहे हैं, अब कर लो कंट्रोल तुम। जेनजी हमारी जागृत जो जनरेशन है, हिंदुओं की जेनजी जागृत है और इनकी वाली जिहादी है। ये जेनजी में फर्क है। तो आप ये देखिए, ये डिस्टरबेंस की कितनी आवश्यकता है इनको। भारत के अंदर के डिस्टरबेंस की आवश्यकता है अपनी सुप्रीमेसी, हेजिमनी स्थापित रखने के लिए, जो 2000 साल से 1500 साल से दुनिया पर इन्होंने स्थापित रखी है, वो हिल रहा है। इसलिए 700 साल बाद नाइट्स उतारे जा रहे हैं यूरोप में कि भैया उतरो। और एक लाइन आपने अपने जी। एक पहले शो में बोली थी जो बहुत एक्चुअली इट्स टू द पॉइंट एंड वेरी प्रिसाइज। रावण की नाभि डॉलर है। डॉलर।
जो रावण की नाभि के जो अमृत है वो डॉलर है। उसके जितने सर काटो वो नए सर इसलिए पैदा हो जाते हैं क्योंकि डॉलर जो है नया सर पैदा कर देता है। सरों पे बात हो चुकी है, हम लोग फिर से एकदम, मुझे लगता है एक दिन कायदे से इसको डिस्कस किया जाए कि कौन कौन से सर हैं। उस दिन तो 4-5 डिस्कस हुए थे, 6-7 और समझ में आते हैं कि कहाँ कहाँ उन्होंने अपने सर फिट कर रखे हैं रावण ने। और आप उसको एक काटिए, आप खालिस्तानी आंदोलन बंद करिए तो जिहादियों को नया सर उग जाएगा, जिहादी वाला। उसको काटिए तो सोनम वांगचुक उग जाएगा, ठीक है, एजुकेशनलिस्ट, मैग्सेसे पुरस्कार। उसको काटिए तो उनके इंडेक्सेस आ जाएंगे कि भारत तो गरीब है, भारत तो दुखी है, भारत का तो ये इंडेक्स जो है। इंडिया और सोमालिया आर बेटर देन अस, दैट इज द मोस्ट मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी। बताइए, मतलब तो ये सब हमसे खाना सर हैं लेकर उनके छोटे खाता छोटे। है या। और एक बात और, एक शब्द और इस्तेमाल करूंगा अभी। हमारे टाइम में हुआ करते थे माया, हमारे मतलब कि ऐतिहासिक काल में हमारे मायावी बोले मायावी। जाते थे। मायावी क्या था? मायावी, आपको दुश्मन तो पता है कि कुछ आपको डिस्टर्ब कर रहा है, पर वो कहाँ है, किस तरफ है, किधर से वार कर रहा है, आपको पता नहीं होता था। तो ये जो सेकुलरिज्म है, ये जो सोशलिज्म है, ये जो केजरीवाल के मॉडल है कि गरीब को मैं ना फ्री में दूंगा, या इनका कि कन्वर्जन चलते रहे, जुडिशरी जो करती है, तो हमको दिखता है कि कुछ तो हमला हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। पर कहाँ से हो रहा है, कौन कर रहा है? नेटफ्लिक्स पे कुछ सीरीज के माध्यम से हो रहा है। वो शाहरुख खान का बच्चा लॉन्च किया जा रहा है 500 करोड़ रुपए लगा के। ये माया है। फिर ये लोग क्या करते हैं, शाहरुख खान को लॉन्च किया गया तो शाहरुख खान ने मैहूना बनाई जिसमें बताया कि इंडियन आर्मी जो है ना दुष्ट है। शौर्य फिल्म में दिखाया गया कि इंडियन आर्मी तो मुसलमान मार रही है कश्मीर में। फिर हैदर आ जाती है, और हम लोग को लग रहा है कुछ पी, फिर आमिर खान पीके लेके आ जाते हैं। चेतन भगत की किताब से फुनसुक वांगडू स्थापित किए जाते हैं जो सोनम वांगचुक होते हैं। फिर थ्री नहीं हो पा रहे थे तो सोनम थ्री इडियट्स बनाई जाती है। थ्री इडियट्स का प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा है, जिसकी पत्नी अनुपमा चोपड़ा है जो हॉलीवुड रिपोर्टर में काम करती है। उससे पूरा भारत का फिल्म रिव्यूअर्स को, ये माया है, आपके साथ खेला जा रहा है। पर हमको, आपको हवा नहीं लग रही कि आखिर ये मायावी लोग क्या कर रहे हैं। ये एक एक इस सर्कल में ना प्रकृति है एक ना, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सेम है जो नेचर है इन लोग के। और सोने सॉरी की मैं लंका है अमेरिका। आप देखिए, सोने की सोने की लंका। लंका थी, चमकती थी, लेकिन सारा व्यभिचार, एप्स्टीन आइलैंड, बच्चों वो असुर राक्षस क्या करते थे, वो यही सब व्यभिचार करते थे। एप्स्टीन आइलैंड, ड्रग्स, कंजम्पशन, तामसिक प्रवृत्तियां, डिट्टो, एकदम मिला लीजिए वही दिखेगा। अब बस एक कोई होगा, विभीषण आ गया होगा, अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, पर विभीषण हैं जो इधर शरण में लेने के लिए आ रहे हैं, आ गए हैं। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थिंग्स आर हैपनिंग, और ये नॉर्मल टाइम्स नहीं है। बी वेरी प्रिपेयर्ड। सब कुछ सड़क पे होने जा रहा है, सदियों से होता आया है, फिर होगा। और बिना हुए भारत एज अ हिंदू सभ्यता उभरेगी नहीं। बी वेरी रेडी, कोई आपको आसानी से नहीं होने देगा। जिसका एक एक इतिहास चीज है और 700 कहना 800 साल, चाहूंगी। नौ, जी जी ये जो जी। आपने मायावी वाला पॉइंट बोला, आपने कपल्स की बात की, विधु मनोज चोपड़ा और उनकी पत्नी। अक्सर ये आप देखिएगा मायावी वर्ल्ड जितने भी हैं, चाहे वो वेस्ट की कंट्रीज हों, चाहे वो बॉलीवुड हो, या ये जो भी शुक्र नहीं बोलूंगी, मायावी दुनिया से एसोसिएटेड बोलूंगी, एक एक लाइफस्टाइल पैटर्न से। इनके यहाँ परिवार नहीं है, यहाँ पे सिंगल और सोलो इंडिविजुअल इनकी लाइफस्टाइल। आप देखिए वेस्ट भी वैसे ही है, बॉलीवुड भी वैसे ही है। अब यहाँ पर अब सोनम वांगचुक का देख लीजिए, उनका वो वाइफ ऐसी लेकर आए जो उन्हें वेस्ट में इंट्रोड्यूस कराती है। फर्स्ट वाइफ रेबेका, शी वाज द वन हू टुक हिम टू यूएस एंड शी इंट्रोड्यूस्ड हिम टू द डिफरेंट अरे डिफरेंट मैम, काइंड्स ऑफ बाप थिंग्स। ही कांग्रेसी है तो, जब बाप ही बाप कांग्रेसी है तो और क्या एक उम्मीद एक करेंगे। बाप एक कांग्रेसी अलग है, सा। ये लद्दाखी हैं, और फारूक अब्दुल्ला की सरकार में मंत्री हैं बाप। मैं वही कह रही हूँ, इनका जो देखिए इनका पारिवारिक जीवन भी वैसे ही होता है, बिकॉज मेंटल यस। सेटअप वैसा है, थॉट वैसा है। अगर आप मैं अभी रिसेंटली मेरी किसी से बात हो रही थी, ऑब्वियसली फ्रॉम द नेशनलिस्ट बेंड ऑफ टाइम, द फर्स्ट थिंग ही सेड वाज दीदी। आई मीन आप किस तरीके से किसको एक्नॉलेज करते हैं उससे समझ में आ जाता है कि आपका बेंड ऑफ माइंड क्या है ना। कमिंग टू द पॉइंट, मोदी जी इनके लिए आ, जैसे क्या क्या वर्ड्स यूज करो, इनके लिए आज की डेट में सबसे बड़ा हर्डल है भारत के अंदर के लिए, और भारत इज द मैम, मोस्ट हम लोग इम्पोर्टेंट। कम जानते हैं, ये लोग ज्यादा अच्छे से जानते हैं। एग्री। इन लोग की शुरुआत जो है ना, जो क्रिश्चियनिटी की शुरुआत है, इस्लाम की शुरुआत है, कि सामने वाला ही दुश्मन है।
अगर वो मेरे अंदर नहीं आ रहा है, वो मेरी बात नहीं मान रहा, तो मेरा दुश्मन है। तो इनको दुश्मन पहचानने की ना, सूंघने की बड़ी बहुत तगड़ी शक्ति है, कुत्तों वाली नाक है, सूंघ लेते हैं दुश्मन कहाँ है। इसीलिए 2002 से ही अटैक करना शुरू करे, उसको खत्म करो। जब बाकी भारत तो कुछ नहीं पता था मोदी के बारे में, तब से इनको पता था, अरे यार खतरनाक आदमी है। इनको लगा था एक टूल के बाद एक टूल के बाद एक टूल के बाद इससे निपटा दें, इससे निपटा दें, इससे निपटा दें, तो अपना मुखौटा खुद उतारते गए ये लोग। पहले भारतीय जो मीडिया थे उनको लगाया कि चलो तुम लोग निपट लो, ये लोग नहीं निपट पाए। उसके बाद मोदी जी पीएम बन जाते हैं। फिर उसके बाद कई सारी चीजें इन्होंने शुरू की, जो भी तो पूरी इतिहास है। फिर पाकिस्तान को लगाया कि भाई तुम तो कुछ करो, तो वो भी कुछ नहीं कर पा रहा है। वो मार खा के बैठ जा रहा है, कह रहे करने गए थे ज्यादा मार खा के आ जा रहे हैं, क्या करें। तो फिर खुद सामने आ गए कि अरे अब तुम रशिया से तेल नहीं खरीदोगे, तुम्हारी इकोनॉमी ध्वस्त होनी चाहिए। खुले आम बोल रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी ध्वस्त हो जानी चाहिए। तुम क्या कर रहे हो भाई, क्यों हो जानी चाहिए ध्वस्त। लेकिन पॉइंट इज कि ठीक है, प्रारब्ध है ये भारत का। जी, प्रारब्ध है ये। आप उसके को-फाउंडर भी हैं, प्रारब्ध यूट्यूब चैनल के। प्लीज़ उसे भी भारत लाइक। कितनी, हाँ जी। जी। मोदी जी इज़ द स्टेट्समैन, मैं बोलूँगी, ये वो पॉलिटिशियन है, वो नेता है जिन्होंने पूरे भारत को यूनाइट कर दिया। चुपचाप, बिना शोर के, बिना पब्लिसिटी के, बिना एडवर्टाइज़मेंट्स के, चुपचाप वो कर रहे हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, जो हमारी कल्पना से परे है। वो प्लान ए के साथ नहीं चल रहे हैं, वो प्लान ए, बी, सी, क्योंकि उनको पता है कि अटैक पे अटैक आते रहेंगे, तो उन्हें कैसे तैयार रहना है। मैंने एक चीज़ पे पहले भी बात की है अपने कई शोज़ में। ट्रम्प का सबसे बड़ा गलती था, he was overly vocal when he came in the first term. He was overly vocal and the opposition was very strong. उनको ट्विटर से उड़ाया, उनकी लिट जिस तरीके से उनका पूरा इलेक्शन हाईजैक किया। अब आप ये देखिए मोदी जी कहाँ-कहाँ नहीं रहते। उन्होंने ही बैलेंस्ड हिमसेल्फ आउट। आप ट्विटर बंद कर दो, फेसबुक बंद कर दो, यूट्यूब बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो। मन की बात कहाँ से बंद करोगे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंटीरियर विलेजेस में जाता है। ये वहां तक की सोच के चल रहे हैं। ही इज थिंकिंग 100 years ahead which they are afraid of basically, क्योंकि इनको पता है कि इनके विजन को कोई अगर देख सकता है तो दैट इज मोदी। नॉर्मल भारतीय नहीं सोच रहा उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उतनी लंबी दूरदर्शिता नहीं है, बट उनकी है। वो 100 साल की सोच के चल रहे हैं। उनको पता है कि ये काउंटर आने वाला है और हमें इसको ऐसे काउंटर करना है। वो प्रेपरेशंस में है, पीछे बैक में। एंड यस, आई डू आल्सो फील, जो मुझे अब फीलिंग आने लगी, देखिए 2029 का इलेक्शन तो मोदी जी की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा। इसमें मुझे अब कोई डाउट नहीं हो रहा है। मतलब जो सारे नजर आ रहे हैं लक्षण, तो वो 100 years की प्लानिंग और उनकी भी। सो दे नो द ओनली पर्सन हु कैन मैच देम, क्योंकि इंडियंस आर गलिबल, हिंदूज आर ब्रेड बटर में अपने यहाँ अटके हुए, सुबह 9 से 5 की नौकरी में, घर परिवार संजोने में, जो कि अच्छी बात है। मैं गलत पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि हम एक कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट में लगे हुए हैं। हम कुछ प्रोड्यूस करने में, अपने बच्चों को ग्रूम करने में लगे हुए हैं, उन्हें बड़ा करने में, पढ़ाने में, लिखाने में, जो कि एक बहुत बड़ा काम है। हम ये नहीं कर रहे हैं 4 बोतल वोडका और बच्चे कहीं और घूम रहे हैं, किसी की मतलब बच्चों को बर्गर खिला रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं। हमारी वेस्टर्न लाइफस्टाइल नहीं है, हमारी एक बहुत सभ्य लाइफस्टाइल है। सो नॉर्मल इंडियंस को, उनको पता है कि वो हैंडल कर लेंगे, क्योंकि उनको वो बहुत अच्छी तरीके से ब्रेन वॉश कर सकते हैं। बट द ओनली पर्सन हु कैन सी थ्रू देयर एंटायर वेब ऑफ लाइज, या उनके माया जाल को जो लोग देख पा रहे हैं, ऑब्वियसली मोदी एंड हिज टीम। इसीलिए उनको सबसे ज्यादा डर उनसे लग रहा है। दैट इज वाई ये सारे प्रोटेस्ट, ये सारे मार्चेस, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को डाउन करना, इस तरीके से जितने भी गेम्स चल रहे हैं, दे आर ऑल टारगेटेड जस्ट टू ब्रिंग हिम डाउन बेसिकली। ये व्यूअर्स के ऊपर है, आप उनको सत्ता में रखेंगे या आप जाने देंगे। ये चाबी आपके पास है। इस पे तो डीप स्टेट हो, अदृश्य राज हो, सीआईए हो, रॉ हो, सॉरी नॉट रॉ, या ये चाइना का हो, MI6 हो, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके हाथ के अंदर है। ये सबसे बड़ा पावर है आपका। सो हाथ जोड़ के विनती है, मेक श्योर कि जिस ट्रैजेक्टरी पे हम चढ़ रहे हैं वहां से हम गिर ना जाएं अचानक से। वी हैव टू स्टैंड विद हिम, बिकॉज नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स आर डिफिकल्ट मंथ्स। बी अवेयर, इंफॉर्मेशन सही पास ऑन करिए, डोंट ट्रस्ट ऑल द न्यूज दैट यू गेट, बट येस यू कैन ट्रस्ट ऑल द न्यूज दैट यू गेट ऑन द ऑल्टरनेट मीडिया। जी संदीप भाई। एक रावण का सर और है जो स्टूडेंट्स पे काम कर रहा है, हाँ, दलित स्टूडेंट्स पर। उसके बारे में हमने बात भी किया था पहले, और हम दोबारा बात करेंगे। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीएस स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं
मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऐतिहासिक पल है ये, इसको हाथ से नहीं जाने देना है, नहीं तो मलाल के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा और सिविलाइजेशन नहीं रह जाएगी हमारी। हमारे पास सेकंड चांस नहीं आएगा मुड़ने का, हमें वापस हमें दोबारा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हमें उठने नहीं देंगे। सो आई लीव इट अप टू द विजडम ऑफ द व्यूअर्स। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।